Hello friends, I am Vignesh Kumar. In the previous video, we discussed about atmospheric pressure, absolute pressure, vacuum pressure, like this. Okay. So in this video, we will discuss about the pressure measurement devices. So let's start. Here you can see there are two type of pressure measurement device. One is manometer and second one is mechanical gauges. फ्लूइड मैकेनिक्स पॉइंट ऑफ व्यू इफ़ यू सी देन मैकेनिकल गजेस का इतना इम्पोर्टेंस है नहीं, बट फिर भी ये कैसे काम करता है उसका जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कशन कर लेते हैं. ओके, यहाँ पे हम देख सकते हैं दिस मैकेनिकल गजेस कंसिस्ट ऑफ ए इलास्टिक एलिमेंट. ये एक इलास्टिक एलिमेंट है. ओके, ये डिफ्लेक्ट हो सकता है. जब हम प्रेशर देंगे ये डिफ्लेक्ट हो सकता है. तो फिर ये काम कैसे करता है? जब यहाँ पे हम प्रेशर देते हैं सो दिस इलास्टिक एलिमेंट इज़ डिफ्लेक्टिंग. ओके, जब वो डिफ्लेक्ट होता है तो इसके साथ ये सब मैकेनिज्म सब अरेंजमेंट होके रहा है, आप देख सकते हैं. सो ये मैकेनिज्म के द्वारा ये डिफ्लेक्शन को ये पॉइंटर शो करवाता है और इसकी सर्कमफेरेंस में जो प्रेशर का मैग्नीट्यूड यहाँ पे प्रिंट होके रहता है. तो ये पॉइंटर उस जहाँ पे जाके वो पॉइंटर पॉइंट करता है सो उस पॉइंट के हिसाब से और उस पॉइंटर के इंडिकेशन के हिसाब से हमको प्रेशर का जो वैल्यू है वो पता चलता है. अंडरस्टूड? सो दिस इज़ द मैकेनिज्म हाउ वी कैन measure the pressure by mechanical gauges. Mechanical gauge generally used for measuring high pressure. Okay, and यहाँ पे हमको हाई प्रिसीशन नहीं मिलता है, जैसे कि एक्यूरेट नहीं मिल सकता, बट हाई प्रेशर मेजर करने के लिए ज़्यादातर हम क्या मैकेनिकल गजेस यूज़ करते हैं. हाई प्रिसीशन नहीं मिलना ये एक इसका डिसएडवांटेज है. ओके, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि different type of pressure gauges are there. One is Borden type pressure gauge, second is diaphragm, उसके बाद bellows pressure gauge, उसके बाद dead weight pressure gauge. These are the different type of pressure gauges generally we use. Okay, now we coming to the main topic, that is manometer. So what is manometer? First of all, manometer is a simple device employ liquid columns for measuring pressure difference between two points. मानोमीटर में क्या होता है कि हम एक सिंपल ग्लास ट्यूब यूज़ करते हैं और उसको यूज़ करके हम प्रेशर मेज़र करते हैं. वो कैसे? लिक्विड कलम्स का यूज़ करके. ठीक है, सो दैट इज़ वाई मानोमीटर इज़ नथिंग बट ए सिंपल डिवाइस विच एम्प्लॉय लिक्विड कलम्स फॉर मेजरिंग प्रेशर. ओके, अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि मानोमीटर दो टाइप का है. एक है सिंपल मानोमीटर और दूसरा है डिफरेंशियल मानोमीटर. अब सिंपल मानोमीटर में क्या होता है कि जनरली हम एक पॉइंट में कितना प्रेशर है वो ज़्यादातर हम सिंपल मानोमीटर से कैलकुलेट करते हैं. ज़्यादातर वो गॉज प्रेशर होता है. और डिफरेंशियल मानोमीटर में हम दो पॉइंट के अंदर जो प्रेशर डिफरेंस है वो मेजर करते हैं. ठीक है, different type of simple manometer you see. One is piezometer, second one is U2 manometer and third one is single column manometer. And differential manometer में U2 differential manometer और inverted U2 differential manometer. Okay, so one by one we will see what are these manometers. सबका हम मैकेनिज्म क्या है, कैसे हम मेज़र करते हैं प्रेशर, ये सब चीज़ हम एक एक करके देखेंगे. सो फर्स्ट वी सी पीजोमीटर. यहाँ पे हम देख सकते हैं द कंस्ट्रक्शन ऑफ पीजोमीटर. ये जो ग्लास ट्यूब्स है ना, ये सारे पीजोमीटर्स है. यहाँ पे दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीजोमीटर. और यहाँ पे जो देख रहे हैं ये जो पाइप है जिसमें कि हम प्रेशर मेज़र करने जा रहे हैं. ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिफरेंट टाइप का पीजोमीटर. एक जो साइड में कनेक्ट हुआ है, दूसरा डायरेक्ट ऊपर कनेक्ट हुआ है, तीसरा नीचे से कनेक्ट हुआ है. क्वेश्चन ज़्यादातर स्टूडेंट का ये होता है कि क्या
डिफरेंट पीजोमीटर का उसका कनेक्शन से क्या पीजोमीटर अपना वैल्यू चेंज करता है कि प्रेशर जो वो कैलकुलेट करता है वो अलग होता है? आंसर इज नो। चाहे कहीं पे भी कनेक्शन करो बट द मेजर्ड प्रेशर विल बी सेम। या आप यहाँ पे देख सकते हैं दैट इज एच विल टेल द प्रेशर। ओके, क्योंकि जो प्रेशर वेरिएशन होता है दैट इज ओनली अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन ओनली। हॉरिजॉन्टल में यहाँ पे प्रेशर चेंज नहीं होता है, ओनली इन अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन। सो these three piezometers are showing the same result. Okay, this is the first thing. Now we will see one by one. Simplest form of manometer ये सबसे सिंपल है। उसका एक एंड जहाँ पे हम प्रेशर जहाँ पे हम प्रेशर मेजर करना है वहाँ पे कनेक्ट करते हैं, एंड दूसरा एंड एनवायरनमेंट से ओपन रहता है। एंड हाउ टू कैलकुलेट द प्रेशर, दैट इज नथिंग बट P इक्वल टू rho GH. Here you can see the H is nothing but the height, G is the acceleration due to gravity, and rho is the density of the fluid which is in the pipe. Okay, so ऐसे करके हम पीजोमीटर के द्वारा प्रेशर मेजर करते हैं। ये गॉज प्रेशर होता है। एब्सोल्यूट प्रेशर मेजर करना है तो यहाँ पे P0, इसका मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जस्ट ऐड करना है और कुछ नहीं। ओके, सो पीजोमीटर को यूज़ करके गॉज प्रेशर कैसे मेजर किया जाता है वो हमको पता चल गया। अभी क्वेश्चन अराइजेस, क्या हम वैक्यूम प्रेशर को मेजर कर सकते हैं बाय यूजिंग पीजोमीटर? आंसर इज यस। सो कैसे करेंगे इसको समझने के लिए ये जो फिगर है इसको थोड़ा सा हम नोटिस करेंगे। यहाँ पे जो पीजोमीटर है जो कि ऊपर की तरफ ओपन रहता था, अभी उसको हम क्या करेंगे, बेंड करके एक फ्लूइड के अंदर ऐसे इंसर्ट करेंगे। और यहाँ पे अभी हमको प्रेशर किसका मेजर करना है? अभी ये जो पाइप है इसके अंदर प्रेशर मेजर करना है। यहाँ पे प्रेशर मेजर करने के लिए क्या होगा, दैट इज P इक्वल टू P एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस, यहाँ पे जो आप हाइट देख सकते हैं उस हाइट का जो प्रेशर इस पॉइंट में क्रिएट हो रहा होगा उसको हम करेंगे माइनस, दैट इज रो इज that is the density of this fluid, rho G into H. So in this way we can calculate the vacuum pressure inside a pipe by using piezometer. Okay, देख सकते हैं कि यहाँ पे माइनस आ रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है, इसका मतलब क्या है, इट इज़ ए वैक्यूम प्रेशर। इसका मतलब एब्सोल्यूट प्रेशर यहाँ पे नेगेटिव नहीं है, एब्सोल्यूट प्रेशर इज ऑलवेज पॉजिटिव, बट यहाँ पे जो गॉज प्रेशर है दैट इज नेगेटिव। ओके, नाउ कमिंग टू इट्स लिमिटेशन। अब पीजोमीटर का दो बड़े लिमिटेशन भी है। एक क्या है कि पीजोमीटर कैन नॉट यूज वेयर द प्रेशर इज वेरी हाई एंड द फ्लूइड एट दैट पॉइंट ई हैज़ वेरी लेस डेंसिटी। इसका मतलब सपोज यहाँ पे इस पाइप में हमको मेज़र करना है प्रेशर। सपोज इस पाइप में प्रेशर बहुत ज़्यादा है एंड उसका जो फ्लूइड है उसका जो डेंसिटी है वो बहुत कम है। सो पीजोमीटर में क्या होगा, पीजोमीटर यूज़ करेंगे हम यहाँ पे, तो फिर उस प्रेशर को इंडिकेट करने के लिए वो फ्लूइड बहुत हाइट तक ऊपर उठेगा, और बहुत हाइट तक वो लिक्विड ऊपर उठने के लिए हमारा पीजोमीटर का लेंथ भी बहुत ज़्यादा होना चाहिए, विच इज़ टोटली इनकन्वीनियंट। ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो इसीलिए हम हाई प्रेशर मेज़र करना मुश्किल है यूजिंग पीजोमीटर। सेकेंड वन इज़ वी कैन नॉट मेजर द प्रेशर ऑफ ए गैस। ओके, क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लिक्विड है वो एनवायरनमेंट के साथ एक मिनिस्कस क्रिएट कर रहा है, एक सरफेस बना रहा है, बट गैस जो होगा वो एक सरफेस बनाएगा ही नहीं। वो क्या करेगा, वो ऐसे पीजोमीटर को यहाँ पे हम कनेक्ट करेंगे तो फिर गैस ऐसे पीजोमीटर के थ्रू वो क्या ऊपर चला जाएगा। तो फिर जब सरफेस बनाएगा ही नहीं तो फिर हमको हाइट नहीं पता चलेगा, और हाइट नहीं पता चलेगा तो फिर हम कैसे प्रेशर मेजर करेंगे, नहीं कर सकते। सो ये उसका दूसरा लिमिटेशन हो गया। सो ये दो लिमिटेशन को अवॉइड करने के लिए हमने और एक टाइप का मानोमीटर यूज़ किए,
और वो जो मानोमीटर है उसको हम बोलते हैं U2 मानोमीटर। पहले हम ये देखेंगे कि इसका कंस्ट्रक्शन कैसा है और बाद में फिर हम ये कोशिश करेंगे कि इसके द्वारा हम कैसे प्रेशर मेजर करते हैं। सो फर्स्ट इज इट्स कंस्ट्रक्शन। पहले U2 मानोमीटर, यहाँ पे आप देख सकते हैं द फर्स्ट पॉइंट, U2 मानोमीटर कंसिस्ट ऑफ ए ग्लास ट्यूब ऑफ यू शेप। इसका मतलब यहाँ पे जो एक ग्लास ट्यूब है और वो बेंट है लाइक यू शेप, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यस, अंडरस्टूड। नाउ सेकेंड, द ट्यूब कंटेन्स लिक्विड ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी ग्रेटर देन दैट ऑफ द फ्लूइड ऑफ विच द प्रेशर इज टू बी मेजर्ड। इसका मतलब क्या है, ये जो U2 मानोमीटर है उसके अंदर जो फ्लूइड है और जो मानोमेट्रिक फ्लूइड है उसका डेंसिटी मस्ट बी ग्रेटर देन द फ्लूइड विच इज इनसाइड द पाइप। ओके, ये होना चाहिए। थर्ड थिंग इज मोर देन वन लिक्विड में आल्सो बी यूज्ड एज मानोमेट्रिक फ्लूइड। इसका मतलब है कि यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको ये दिखाया कि एक टाइप का मानोमेट्रिक फ्लूइड है। मानोमेट्रिक फ्लूइड हम एक से ज़्यादा भी कर सकते हैं। जब कॉम्प्लेक्स शेप हो जाएगा मानोमीटर तब हम इसको करते हैं, बट यहाँ पे उसके बारे में देखने की ज़रूरत नहीं है, बट वी कैन यूज। ओके, नाउ द फोर्थ पॉइंट इज द लिक्विड शुड नॉट मिक्सिंग इन नेचर। ऑब्वियसली अभी यहाँ पे जो मानोमेट्रिक फ्लूइड जो लेंगे वो मिक्सिंग नेचर का हो जाएगा तो फिर मिनिस्कस बनेगा ही नहीं, और नहीं बनेगा तो फिर हम कैसे फ्लूइड का जो हाइट का डिफरेंस हम मेजर करेंगे, वो हो ही नहीं सकता। तो मिक्सिंग नेचर का नहीं होना चाहिए। सम फेमस मानोमेट्रिक फ्लूइड्स आर लाइक मर्क्यूरी, ऑयल, सॉल्ट सॉल्यूशन, अल्कोहल, लाइक दिस। देखिए ये जो पर्टिकुलर मानोमेट्रिक फ्लूइड है ये वो केस वाइज वेरी करता है। ऐसा नहीं है कि हम हर एक फ्लूइड को हर मानोमेट्री में यूज करते हैं, वो केस टू केस डिफर करता है हमारा रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ओके, ये हो गया मानोमीटर का कंस्ट्रक्शन और क्या क्या हम कैसे बनाते हैं उसको। अभी हम ये देखेंगे कि मानोमीटर को यूज़ करके, U2 मानोमीटर को यूज़ करके हम कैसे प्रेशर मेजर करते हैं। सो इसके लिए आप ये देख सकते हैं कि मैंने एक लेवल क्रिएट किया है पहले। इस जो फर्स्ट स्टेप यही है कि पहले एक लेवल बनाओ। कैसे बनाएंगे वो फिर हम बाद में देखेंगे, बट पहले लेवल बनाना है। और लेवल बनाने के बाद ये हम देखेंगे कि प्रेशर एट दिस पॉइंट, सपोज यहाँ पे एट LHS, इसका मतलब सपोज प्रेशर एट A मस्ट बी इक्वल टू प्रेशर एट B। ये होगा एक लेवल में 2 पॉइंट के ऊपर जो प्रेशर होता है वो हमेशा सेम होता है, ये हमको ऑलरेडी पता है, दैट इज़ फ्रॉम द हाइड्रोस्टैटिक लॉ। नाउ अभी प्रेशर पॉइंट A के ऊपर जो प्रेशर है वो क्या है, दैट इज PA प्लस ρ1GH1। यहाँ पे जो फ्लूइड है सपोज उसका डेंसिटी ρ1 है, उसका जो हाइट सपोज h1 है, एंड ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑलवेज g। सो पॉइंट A पे जो प्रेशर है वो क्या है, दैट इज PA प्लस ρGH1। ओके, इक्वल टू प्रेशर B, पॉइंट B में प्रेशर क्या है, दैट इज ओनली ρ2GH2। ओके, अभी यहाँ पे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंसिडर करेंगे या नहीं करेंगे वो बाद में देखेंगे। पहले तो यहाँ पे सिर्फ हम इस हाइट को देखेंगे, ठीक है। सो PA प्लस ρGH1 इक्वल टू ρ2GH2। तो यहाँ से हम आराम से PA निकाल सकते हैं, येस और नो, दैट इज ρ2GH2 माइनस ρ1GH1। अंडरस्टूड। यहाँ पे जो प्रेशर आया दैट इज द गॉज प्रेशर। ओके, दैट इज द गॉज प्रेशर। सपोज यहाँ पे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ऐड करते तब जो प्रेशर आता वो एब्सोल्यूट प्रेशर आता। सो हम ये डिसाइड करेंगे कि हमको गॉज प्रेशर निकालना है या एब्सोल्यूट प्रेशर निकालना है। रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ऐड करेंगे या नहीं करेंगे वो उस टाइम डिसाइड करेंगे, ठीक है। अभी ये हो गया कि हम प्रेशर को मेजर कैसे करते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि हम यहाँ पे जो लेवल बनाते हैं वो कैसे बनाएंगे। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, जब हम लेवल बनाएंगे वो तब
ये एक चीज़ को हम हमेशा कंसिडर करेंगे कि उस लेवल के नीचे जो फ्लूइड होगा वो एक ही टाइप का होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 2-3 टाइप का फ्लूइड हो जाएगा। जैसे कि सपोज हम यहाँ पे लेवल बनाते हैं तो फिर क्या हो जाता कि 2 टाइप का फ्लूइड हो जाता, एक ये ए टाइप का फ्लूइड और एक दिस रेड टाइप का फ्लूइड। सो हम ऐसे एक लेवल बनाएंगे जैसे कि उसके नीचे जो फ्लूइड होगा वो एक ही टाइप का होगा। दिस इज़ द फर्स्ट थिंग। सेकेंड, सपोज कोई क्वेश्चन ये भी अरेज कर सकता है कि सर यहाँ पे हम ऐसे भी हम कर सकते हैं, नीचे उसको कर सकते हैं लेवल, क्यों हम ऊपर क्या? तो उसका आंसर ये है कि नीचे करने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर सकते हैं, बट हमारा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमको ये हाइट LHS में भी ऐड करना होगा और RHS में भी ऐड करना होगा, जो कि कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं। अंडरस्टूड? दैट इज वाई आवर लेवल मस्ट बी एट XX। अंडरस्टूड? नाउ अभी इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन कर लेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि ये एक मानोमीटर है और यहाँ पे सारे चीज़ तो दिया हुआ है। आप पहले उस क्वेश्चन को यहाँ पे पॉज करके पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, आंसर कीजिए, उसके बाद फिर मेरा एक्सप्लेनेशन सुनिएगा, ठीक है? तो नाउ मेरा एक्सप्लेनेशन मैं शुरू करता हूँ। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो मानोमीटर यूज़ है, मानोमीटर यहाँ पे है, वहाँ पे डेंसिटी भी दिया हुआ है, उसके बाद फिर दोनों का डेंसिटी दिया हुआ है, और फिर पूछा हुआ है कि यहाँ पे जो प्रेशर है वो कितना है। उसको देखने के लिए आप ये देख सकते हैं कि जैसे कि हमने पहले एक लेवल बनाया दैट इज XX, और फिर हमने यहाँ पे पुट किया दैट इज PA प्लस ρGH1। ρ1 क्या है? दैट इज 900 एंड उसका जो G है 9.81। उसके बाद उसका हाइट क्या है? हाइट दिया हुआ है दैट इज यू कैन सी हियर टोटल हाइट इज 20 एंड यहाँ से यहाँ तक 12, तो फिर यहाँ से यहाँ तक क्या होगा? 8 होगा। तो 8 मिलीमीटर 8 सेंटीमीटर, इसका मतलब क्या है? 0.08 मीटर। ओके, जो कि हमने इसको मल्टीप्लाई किया है, इक्वल टू यहाँ पे जो मानोमेट्रिक फ्लूइड है वो मर्क्यूरी है, और मर्क्यूरी का जो डेंसिटी है वो 13,600 है। सो रो 9.81 इंटू उसका जो हाइट है दैट इज व्हाट? 20 सेंटीमीटर मीन्स व्हाट? दैट इज 0.2 मीटर। सो यहाँ पे उसके बाद फिर हम डायरेक्टली जब कैलकुलेट करेंगे तो फिर PA हमारा जो प्रेशर एट दिस पाइप हो जाएगा वो क्या है? 25977 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो हियर हाउ टू मेजर प्रेशर at a particular point by using manometer we understood. In the next video we will see the other type of manometers. Okay, जैसे कि पिजोमीटर तो हमने डिस्कशन कर लिया, जैसे कि सिंगल कलम मानोमीटर, उसके बाद जो डिफरेंशियल मानोमीटर से वो सारे चीज़ के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।